बात यूपी की सियासत की, जहां रायबरेली में राहुल गांधी और यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच जमकर बहस हुई। रायबरेली में दिशा बैठक के दौरान दोनों नेताओं में जमकर बहस हुई। इस बहस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है राहुल गांधी ने कहा कि वो दिशा बैठक के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनसे पूछकर ही चर्चा होनी चाहिए। इस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं यहाँ उनका कहना मानने को बाध्य नहीं हूँ। इस बयान ने बैठक में तनाव को और बढ़ा दिया। इससे पहले राहुल गांधी ने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर सांसद निधि के कार्यों के सामने को समय से पूरा न होने और इन कार्यों का एमपी लैड पोर्टल पर अपडेट न होने पर नाराजगी जताई थी। कि दिनेश सिंह इस रायबरेली में पैदा हुआ है। आप दुनिया में किसी की मां को गाली दे के आओगे तो रायबरेली में तुमको इस दिनेश सिंह का प्रतिशोध झेलना पड़ेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तुमसे चुनाव हारा है, हौसला नहीं। दिनेश सिंह का हौसला आज भी है और मैं शपथ लेता हूं गांधी परिवार को रायबरेली में हरा के ही दम लूंगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। वैसे तो आज भी चुनाव नहीं जीते हैं, दूसरे दलों की बैसाखी की बदौलत एमपी होकर के इतना अहंकार हो जाएगा, देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली देंगे और रायबरेली सहन करेगी। ये रायबरेली है, तुम्हारी दादी भी यहां से हार के गई हैं और तुमको भी हारना तय है, ये जान लीजिए। संतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, दिनेश प्रताप सिंह को अपनी हार का दुख है, प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का ज्यादा अफसोस है। किस बात को लेकर वो इतना ज्यादा आक्रोश में आ गए कि बात बहस तक पहुंच गई? देखिए, मुद्दा तो प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का ही बनाया गया दिनेश प्रताप सिंह का, लेकिन जिस तरीके से सियासत है उसमें तो यही कहा जा सकता कि नंबर बढ़ाने की पूरी लड़ाई है। क्योंकि ये जो दिशा की बैठक में राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच में जो तीखी बहस हुई, वो मुद्दा उठाने की बात हुई कि वो इस बैठक में बतौर राहुल गांधी एज ए सांसद महापध्यक्ष के तौर पर मौजूद हैं। तो दिनेश प्रताप सिंह को रोका गया कि ये सवाल यहाँ पर नहीं उठाया जा सकता। तो उन्होंने हवाला दिया कि लोकसभा अध्यक्ष की बात आप नहीं मानते। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के बाद एक तस्वीर भी वायरल होती है, जिसमें दिनेश प्रताप सिंह का जो ब्लॉक प्रमुख बेटा है वो राहुल गांधी से मिल रहे हैं और उसके बैकग्राउंड में दिनेश प्रताप सिंह बहुत ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में खड़े हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर जो चीजें सामने आ रही हैं, जो कैमरों पर सामने आ रही हैं कि सड़क पर धरना प्रदर्शन, प्रधानमंत्री की मां को गाली देने के नाम पर प्रदर्शन करना, हाईवे जाम करना, और उसके बाद फिर एक कहा जाए कि बिहाइंड कर्टन बेटे से मुलाकात पर गौरवान्वित महसूस होना, ये अपने आप में एक ये सियासत का ही चेहरा। बहरहाल दिनेश प्रताप सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से रायबरेली की जनता ने एक बार कांग्रेस की दिग्गज नेता थी इंदिरा गांधी को हराया, वो गांधी परिवार को वो भी हराएंगे, ये उन्होंने एक तरीके से शपथ ली है। लेकिन कल जिस तरीके से दिशा समिति की बैठक के दौरान दोनों, और इस बीच राहुल गांधी ने वोटों में धांधली को लेकर एक बार फिर बड़े खुलासे का दावा किया है। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा।